तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज लुसेंट सीरीज का 10वां दिन है। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए लुसेंट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे विविध का प्रश्न जो प्राचीन भारत का है। उसके बाद अगला टॉपिक है उत्तर, शायद उत्तर भारत का होगा। तो जो होगा उसका हम कवर करेंगे। उससे पहले हम विविध का जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली जितना हो सके आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो सिंपली आंसर देने का आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, बताइएगा। तो किस यात्री ने भारत का दौरा जो सबसे पहले किया था, याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है 2 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौन सा जो विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? एक तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, और नालंदा विश्वविद्यालय भी था, और ये वाला जो नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी कौशाम्बी नहीं था। ठीक है, अगला है शून्य की खोज किसने की? तो शून्य का खोज किसने किया? देखिएगा, आर्यभट्ट ने किया। किसने किया? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, अगला है 4 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या? तो बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ या कब्र, जहाँ मतलब मृत्यु के बाद जहाँ दफनाया जाता है, या हाँ उसको समाधियाँ बोलते हैं। ठीक है, या कब्र बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? बताइएगा, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भारतीय में अनुवाद किया गया? याद रखिए, पंचतंत्र जो पुस्तक है उसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमिसमेटिक्स क्या है? बताइएगा, यह सिक्के व धातु का अध्ययन करने वाला है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है हितोपदेश का लेखक कौन है? बताइएगा। तो अगला 7 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। हितोपदेश का जो लेखक है नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, नाट्य शास्त्री की रचना किसने की है? बताइएगा। नाट्य शास्त्री की रचना आपको भरत मुनि ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा, 58 ईसा पूर्व, यानी 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो सिंपली जितना हो सके आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? जो ये मंदिर है कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, कंबोडिया में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें दिया गया है। तो सिंपली याद करते ही चलिएगा, जितना हो सके 1 बार हो 2 बार हो वीडियो देख लीजिएगा, और सारे सीरीज का वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद अगला रिवीजन भी सीरीज होगा। तो इससे पहले आपको ये सीरीज है सारे कंप्लीट करके याद रखना है। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, क्या थे? माने मनोरंजन करने के लिए आदि मानव को क्या थे? याद रखिए, शिकार करते थे आदि मानव। ठीक है, मनोरंजन करने के लिए शिकार करते थे पूर्वापाषाण काल में। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किसको चलोकिधिक एज कहा जाता है? बताइएगा, निम्न में से किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? बताइए किसको? याद रखिएगा, ताम्रपाषाण काल को बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन के आंसर बताइएगा कि सोपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? बताइएगा इसका आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सोपनवा सौदत्ता के लेखक कौन है? याद रखिएगा, कौन है? तो याद रखिएगा, भास है। ठीक है, अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापार मार्गों पर मौन है। बताइएगा, कौन है? याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोक मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक सदी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? बताइएगा।
तो किस पुरा स्थल से खुदाई से प्राप्त होता है, याद रखिएगा टोंडी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, टोंडी से प्राप्त होता है। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, याद रखिएगा ब्राह्मणी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है, बताइएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है कौन है, गेहूं और जौ। अगर पूछ दिया जाए तो बताइएगा गेहूं और जौ। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। कौन जोड़े सम्मिलित नहीं है, बताइएगा इसमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा हरिसेन। जो हरिसेन यानी सी नंबर है ये आपको सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब ये आपको सम्मिलित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, बताइएगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, तो अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पंडुके नाम से डी प्रिलस ऑफ द इरिथ्रीजन सी के अज्ञात नामा के लेखक को ज्ञात था, बताइएगा। याद रखिएगा अरिकामेडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, बताइएगा। ताम्रपाषाण के जो लोग थे वो महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, याद रखिएगा उत्तर के दक्षिण की ओर, उत्तर की दक्षिण की ओर मुंह रख के। ठीक है, याद रखिएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। भीमबेटका काफी महत्वपूर्ण है भीमबेटका, तो याद रखिएगा भीमबेटका जो प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं का शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला आपको सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा रामेश्वरम। तो रामेश्वरम कहाँ, याद रखिएगा कहाँ है, याद रखिए तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और द्वारका कहाँ है, याद रखिएगा द्वारका आपको उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात में आपको है। ठीक है, उसके बाद होगा सारनाथ, आपको कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और महाकाल मंदिर कहाँ है, याद रखिएगा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन है, बताइएगा। मालती माधव के लेखक कौन है, याद रखिएगा भवभूति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, भवभूति है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम समझा जाता है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम समझा जाता है, याद रखिएगा क्रो-मैनम मानव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, इतिहास के पिता की पादवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, याद रखिएगा इतिहास के जो पिता है वो हेरोडोटस को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इतिहास का पिता किसे बोला जाता है, याद रखिएगा हेरोडोटस को बोला जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके लिए किसके बीच स्थित है, बताइएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला है किसके बीच स्थित है, याद रखिएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच है। सिंधु और झेलम नदी के बीच है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 30 नंबर, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बताइएगा। कौन सा जो अंग्रेज है जो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, याद रखिएगा कौन था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, चार्ल्स विल्किंस होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा कौन, चार्ल्स विल्किंस होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में प्राचीनतम भारतीय अभिलेख में से कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा सौगौरा ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 32 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, याद रखिएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, बताइएगा। सबसे पहले कौन सा सिक्का चलाएगा, बताइएगा इसमें कौन सही होगा। तो सबसे पहले कौन सा सिक्का चलाया, तो रखिएगा। तो सबसे पहले आपको नगर संस्कृति आ जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें आपको कौन आएगा, याद रखिएगा लोहे का हल। और लोहे का हल के बाद आपको कौन आएगा, याद रखिएगा लोहे का हल के बाद ये आपको फर्स्ट नंबर में आएगा, ये आपको सेकंड नंबर में आएगा। और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में आपको हो जाएगा आहत मुद्रा और चांदी का सिक्के हो जाएगा, ये आपको थर्ड नंबर में हो जाएगा। और फोर्थ नंबर सोने का सिक्का हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा सही आंसर 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कौन सा? तो 4 3 2 1, ठीक है। अगला है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई और बाई की लिखी जाती है, यानी कौन सा लिपि है जो प्राचीन भारत में, कौन सा लिपि है जो दाई से बाई की ओर लिखी जाती है? तो कौन सा लिपि हो जाएगा? खरोष्टी लिपि हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। ये हो जाएगा खरोष्टी लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारिक का निगम था? बताइएगा कौन सा था जो भारतीय प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? याद रखिएगा मणिग्राम। कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मणिग्राम, ठीक है। ये भी आपको यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। अगला है पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, क्या होगा इसको अगर विक्रम संवत में अगर दिनांकित करना होगा तो याद रखिएगा 601 हो जाएगा, ठीक है। कितना था? 601 हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको 601 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला आपको कूट में मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं, ठीक है। तो गुप्त, तो यहाँ पर आपको सूची 1 सूची दिया है, यहाँ पर गुप्त हो गया, ठीक है। तो गुप्त हो जाएगा देवगढ़, कहा का था? तो देवगढ़। आपको चंदेल कहा का था, याद रखिएगा चंदेल आपको हो जाएगा खजुराहो का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 3 आएगा। और चालुक्य कहा का होगा? चालुक्य आपको बादामी का हो जाएगा। और पल्लव कहा का होगा? याद रखिएगा पनमल्लो को हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मिला लीजिएगा सही से। ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 37 नंबर, इधर आपको राज्य मिलेगा, इधर आपको राजधानी मिलेगा, ठीक है। तो चेर की आपको राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा चेर का जो राजधानी आपको हो ये है करियूर वज्जी है, ठीक है। और चोल का राजधानी क्या हो जाएगा? तो चोल का हो जाएगा पुहर एवं कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर, ठीक है। और पंड्य का हो जाएगा आपको राजधानी कोई एवं मदुरई, ठीक है, हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। कूट में 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखा? बताइएगा। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये आपको विशाख दत्त ने लिखा, ठीक है। कौटिल्य का कौन सा पुस्तक है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कौटिल्य का कौन सा पुस्तक है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, कौन सा पुस्तक है। तो अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। और बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बताइएगा। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? देखिए कर्मवाद का सिद्धांत जो एक जैसी कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कर्मवाद का सिद्धांत, ठीक है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बिहार, बताइएगा बिहार का महान धार्मिक केंद्र कौन है? याद रखिएगा सिखों के लिए है, बौद्धों के लिए है और जैनों के लिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। जैन धर्म बाइबिल ये आपको सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा एक ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी जो हर्ष है ये आपको सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। और जो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त का है, ये आपको याद कर लेना है। और ये इसका है और ये इसका है, सीधे, ठीक है। तो सिंपली याद कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं 42 के बाद 43 को, ठीक है। तो 43 है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, बताइएगा। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु आपको तांबा माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मानव द्वारा सबसे पालतू जानवर अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या होगा? कुत्ता यानी डॉग, ठीक है। अगला है 44 नंबर, बताइएगा प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा जो कथन है सही है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 है जो ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। 5वीं सदी ईस्वी में कौन के जो का सिद्धांत ज्ञात था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सॉरी इसमें ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा इसमें कूट में दिया हुआ है, ठीक है। तो कूट में 1 2 3 आपको सही हो जाएगा, यानी यहाँ से चलिए देखते हैं 1 2 3, यानी ये भी आपको सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में योद्धारी कौन थे? बताइएगा योधेय कौन थे? याद रखिएगा प्राचीन भारत में, याद रखिएगा एक गणतांत्रिक जनजाति था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है बौरवदूर किसका स्थल है? बताइएगा
बोरोबुदुर किसका स्थल है? याद रखिए जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित एक बृहत स्तूप है, उसका नगर है। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये जो विविध है इसका खत्म होता है। उसके बाद आपको हो जाएगा क्या? उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत यानी पूर्व मध्यकाल। ठीक है, ये राजपूत काल हो जाएगा। तो चलिए, तो इसके साथ आपको एक और आपको जो ड्राइवर का होता है, बिहार पुलिस ड्राइवर का जो नोट्स है यानी ई बुक भी हम करवाएंगे। तो सिंपली एक तारीख से आपको स्टार्ट हो जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का। ठीक है, और इसका भी आपको रिवीजन एक सीरीज हम चलाते हैं जिसमें सारे टॉपिक आपको सही हो जाएगा और PYQ के रूप में आपको एक PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा से टाइपिंग वाला होता है ना, टाइपिंग वाला जो PDF होता है टाइपिंग करने वाला, वैसा आपको एक नोट से देखते हैं, वहाँ से आपको करवाएंगे। सारा क्वेश्चन आपको रिवाइज भी हो जाएगा और लूसेंट खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।